हेलो दोस्तों, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। और इसका पहले पार्ट का क्वेश्चन है log 3 1/27 बराबर में -3। हम क्या करते थे, हमें ये इक्वेशन पिछले सवालों में ये इक्वेशन बनानी पड़ती थी। जैसे कि मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, हमें ये दिया होता था तो ये बनाते थे हम ax = b, ये दिया है और हम निकालते क्या थे, log ab = x। अब हमें दिया है ये चीज़ दी है, log ab = x दिया है, हमें निकालना क्या है, ax = b, ये निकालना है। आइए करते हैं हम इन सवालों को। इफ़ ax = b, अगर ये चीज़ दिया है देन क्या होगा, log ab = x, ये होता है। हमें इक्वेशन में ये चीज़ दी है, बनाना क्या है, हमने क्या बताया, जो a है ना ये होता है log के, जो नीचे होता है ना ये a है हमारा, और जो हमारी पावर चली जाती है ना वो इक्वल में चली जाती है, तो ये इक्वल दोबारा इसकी पावर में मिल जाएगा, तो 3 की पावर -3 = 1/27 है ना, b है ये b = b, ये रहा, ठीक है ना। ये सवाल है, बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझना और इसको करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है log 3 243, आपको पता है ये 243 इक्वल में आना है, और जो ये 5 है ये पावर में जाना है, और ये हमारा a है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको यही से समझ आ गया, क्या कहते हैं आप, 3 की 5 = 243, आंसर यही आना है। करते कैसे हैं, ax पेपर में ऐसे करना, a की पावर x = b, देन log ab = x, ये लिखकर आपको ये इक्वेशन एज इट इज ऐसे उतार देनी है। और इसके आपको पता है b हमेशा इक्वल के साइड में जाएगा, तो 243 ये इक्वल वाला पावर में आ जाएगा, 3 की पावर 5 हो जाएगी, आंसर आ गया। हमने 2 सवाल, ये तीसरा सवाल देखो, इसका log 5 25, आपको पता है 5 की पावर 2 नहीं है, 25 किसका रूट है, 5 का है, तो 5 का स्क्वायर बनना है, 5 का स्क्वायर = 25। लेकिन पेपर में कैसे करना है, ax = b, देन log ab = x, सेम इक्वेशन ऐसे ही रखनी है। आपको क्या है ना, 5 का स्क्वायर = 25, आपको पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है। जहाँ आप सवाल देखोगे ना, सोल्व ट्रिक है एक, मान लो ये दिया है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए 243 को 3 से कितनी बार, अगर मैं 5 की पावर 3 करूँगा तो 125 बनेगा, अगर 3 की पावर 5 करोगे तभी तो 243 बनेगा। ये सोल्व ट्रिक है, 4 ऑप्शन आते हैं पेपर में, अगर मान लो ये सवाल दिया है ना, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा ले रहे हो भाई 3 की 5 होने पे ही 243 आएगा। ये छोटे सवालों में भी आएंगे, आप इनको ध्यान से समझो, छोटे सवालों में भी करके देख लो एक बार। जैसे मैंने ये लिया है, 5 की पावर 3 करके देख लो और 3 की पावर 5 करके देख लो, 243 आना चाहिए। उनसे पे क्यूब करने पर 243 आएगा या 3 की पावर 5 करने पर 243 आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सेकंडों में सवाल होते हैं फिर ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आने वाला है, 5 का स्क्वायर होना है तो 25 आना है, तो आप एक्सप्लेन तो ऐसे करोगे। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है ना तो 2 की 5 करके देख लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ऐसे आता है। 2 की पावर 5 में 2 की पावर 5 में 64 आएगा, और 5 की पावर 2 में 25 आएगा, तो 5 की पावर 2 होएगा इसका आंसर, ठीक है ना। ऐसे ये है, 8 की पावर 2 होएगा तभी तो 64 आएगा, 2 की पावर 8 करके देख लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 थोड़ी है यहाँ तो 64 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे यदि तो 64 आएगा, तो आंसर तो आपका 8 स्क्वायर = 64 आना है। करना ऐसे है जैसे ईश्वर दिया है, ऐसे ही निम कैसे होता है, 9 का स्क्वायर = 81 आंसर आना है, 9 का स्क्वायर = 81, ये आंसर आएगा। आपको करना कैसे, ऐसे बिल्कुल सेम एडिटी जैसे ही करना है, ठीक है। बढ़ते हम तीसरे क्वेश्चन, ये 3 सवाल हैं, ये हमें करने हैं, ठीक है। इनको सोल्व करते हैं, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखना है आपने, फाइंड द स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकालना है 64 का और 8 का। चलो निकालते हैं। 64 का अंडर रूट होता है 8, और 8 का अंडर रूट होता है 2√2। फिर लिखना है 100, इसीलिए यानी इसीलिए क्या बनेगा ये फिर, तो अंडर रूट 64 बटे अंडर रूट 8 का बनेगा 8 बटे में 2√2। इस 2 के साथ क्या कटता है, 4 कटता है ना, तो क्या बचा, 4 बटे अंडर रूट 2। इतना समझ में आया किसी की। इक्वल हर पेपर में ऐसे करना है, इक्वल लगाना है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2√2 और 2√2, और बटे में अंडर रूट 2, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको इसके साथ गुणा करेंगे 2 आएगा, 2 दूनी 4 होता है, बटे में 2 है, ये इसके साथ ये कट गया। आंसर क्या है हमारा, 2√2। इसका आंसर क्या है हमारा, 2√2। इस अंडर रूट 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ,
ये तो हमारा 1 है और यो हमारा है आधा, आधा है ना, अंडर रूट है तो आधा होगा। और गुणा में पावर जुड़ती है, आपको पता है गुणा में पावर जुड़ती है 1 प्लस में 1/2, क्या आ जाएगा हमारा 2 की पावर 3/2 आया, ये आया हमारा। तो हमारा देयरफॉर आंसर क्या आएगा हमारा, log ये 2 है यहाँ आ जाएगा, इसके आ जाएगा क्योंकि a की पावर x है और आपको पता है a की पावर x है तो x कहाँ जाएगा, इक्वल के अपोजिट साइड में, ठीक है। 3/2 ही हमारा आंसर है। ये आपको अगर ये सवाल समझ में आया ना, ध्यान से देखना। पहले क्या करना, फाइंड द स्क्वायर रूट, इनका स्क्वायर रूट निकालना है। फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, क्या है 8, इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, ये है 2√2, 2 के साथ मैंने 8 काट दिया तो 4/2 आएगा। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा में √2 गुणा में √2, √2 के साथ √2 कट गया, 2 गुणा में √2 बच गया। ये पूरा 2 है और ये हाफ है, तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती हैं, तो 2 के पावर जो 1 + 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3/2, यानी ये ax है, x आपको पता है log के नीचे आना है ये, तो इसका क्या बन जाएगा log a = x, ये बन जाएगा। देयरफॉर log a क्या है 2 है = x क्या है 3/2, यही हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसे आपको ये सवाल करना है और ऐसे ही ये करना है सवाल। चलो हम दूसरा सवाल करते हैं आपके सामने। log 10 अंडर रूट ये क्यूब है, जो यहाँ पर 3 लिखा जाता है ना, तो 10 का क्यूब है, ये घन है, घन निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, राइट 100 एज ए पावर ऑफ 10, यानी 10 की कितनी पावर होती है भाई 100 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 10 की 2 = 100, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर लिखना टेक द क्यूब रूट। टेक द क्यूब रूट का मतलब भी इसका क्यूब रूट लेना है, जो ये है ना 100, इसका हमको क्या लेना है क्यूब रूट लेना है, ठीक है। क्यूब रूट लेंगे, इसकी पावर कितनी थी 100 की 2, तो इसको हम क्या लेंगे 1/3, क्यूब रूट लेना है ना 1/3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2/3। कैसे लिखेंगे, ये गुणा में हो जाती है, क्यूब रूट गुणा में हो जाती है, 2 एकम 2, 2/3। 9 आगे क्या करना है, आपको ये पता है 10 की पावर 3 हो गई है, 10 की पावर 3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ax, और ax को हम क्या लिख सकते हैं log a = x। तो हम लिखो फिर ये चीज़ यहाँ log 10 = 2/3, ये आंसर है भाई हमारा दूसरे सवाल। तीसरा सवाल सेम इन दोनों सवाल जैसा है, आप इसे अपने आप भी कर सकते हो, करके देखो एक बार। अगर ये सवाल आप पे नहीं हो रहा है तो मैं अगली बार वीडियो बनाऊंगा ना, तो उसमें ये सवाल करके दिखाऊंगा, और इस सवाल का आंसर क्या आना है ये आपको बताना है, और सभी कोशिश करना कि इस सवाल का आंसर निकल जाए। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है जैसे मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन किया, ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, पॉलिटेक्निकल का कंप्लीट मैथ करा रहे हैं। सपोर्ट कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। जितना आप लाइक करोगे ना, आगे से आगे ये सवाल मैं और भी अच्छे बनाने की कोशिश करूँगा। और जितने आपके साथी हैं जो पॉलिटेक्निकल में हैं, ये नहीं है कि एक ही सेंटर पॉलिटेक्निकल में जितने भी यार दोस्त आपके बने हुए हैं, अलग अलग लिंक होते हैं, उन पे शेयर कीजिए। आसान भाषा में मैथ समझाऊंगा, आपको पेपर में ऐसे ही लिखना है, आपके मैथ में कंपार्टमेंट कभी भी नहीं आएगी, ये आपसे वादा है मेरा। और आप इस वीडियो को हर रोज़ आप इन वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चनों की, और आप अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए अपने पेपरों में, ताकि आप फेल ना हो पेपर के अंदर। अच्छा दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।